वॉइस क्लियर है एकदम। देखो आज की क्लास बहुत ही खास क्लास है, क्योंकि आज मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा। आज मैं सिखाऊंगा कैलकुलेशन स्पेशल। ये कैलकुलेशन स्पेशल है, इसमें मैं इक्वेशन को सॉल्व करना। इसमें देखो क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहली तो इक्वेशन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। दूसरा स्क्वायर निकालना, बहुत तेजी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना बताएंगे और इक्वेशन सॉल्व करना बताएंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाया जाए, कैलकुलेशन को कैसे इजी किया जाए, इजीली सॉल्व करना है, सॉल्व इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कैलकुलेशन देखते उड़ा देंगे, ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे अभी। ठीक है, तो आज की क्लास इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस होने वाला है। क्योंकि देखो हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ कि कोई भी एग्जामिनेशन है, अगर उसमें टाइम कम है तो उसमें 2 चीज़ें डिमांड होता है। या तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, पहली चीज़ की कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, प्लस कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी गड़बड़ है तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो एग्जाम की दोनों डिमांड है, एक कॉन्सेप्ट और दूसरा कैलकुलेशन। इसी को परफॉर्मेंस बोलते हैं। अगर हम मान के चलो समय कम है तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी। अभी तक जैसे भी कर रहे थे उस तरीके से छोड़ के अब मैं जिस तरीके से बताऊंगा कैलकुलेशन करना, उस तरीके से एक बार ट्राई करके देखना। आज मतलब ये क्लास देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको स्क्वायर निकालने में या इक्वेशन सॉल्व करने में या कैलकुलेशन सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज मैं अभी इक्वेशन से शुरू करता हूँ। तो मैं इक्वेशन से शुरू करता हूँ। देखो इक्वेशन से शुरू करते एक इक्वेशन में लिखता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे सामने एक इक्वेशन लिखी है 2x + 3y = 13, 3x + 2y = 12। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा देखो। हाँ ठीक है, अगर मान के चलो मुझे इसको सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले नंबर का इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 3 कितना हो गया 36। ठीक है, ये मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले इस वाले नंबर का इधर गुणा कर दिया, 12 3 36, फिर माइनस का साइन होता है बीच में, इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। ठीक है, फिर डिवाइड बाई इतना लिखा। ये देखो ध्यान देना, इधर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई, गलत मत कर देना, ऐसे मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे होगा 3 3 9 -2, अभी इधर गुणा होगा 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ से देखो कितना इजीली हमने सॉल्व कर दिया, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, न कि मैंने 3 को उधर न 2 को इधर, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। सीधे मैंने क्या किया, 13 दूनी 12 3 36 किया, 13 दूनी 26 किया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर ऐसे मल्टीप्लाई किया 12 3 36, 13 दूनी 26। ठीक, लेकिन इधर ध्यान रखना, इस वाले नंबर का इस वाले से मल्टीप्लाई होता है, 3 3 9, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कटेगा 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू आ गई, जब x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो y निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा, x की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब मैं दूसरा इक्वेशन लेके दिखाता हूँ। एकदम क्लियर है, फिर से मैं समझा दूँ। देखो वीडियो थोड़ी ब्लर हो गई थी शायद, देखो एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले इस 3 का इस 12 से गुणा किया, 12 3 36 हो गया, और इस 2 का 13 से गुणा किया, 13 दूनी 26, बीच में माइनस का साइन होता है, ये वैल्यू निकल ली x की, हमेशा x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर देखो इसका गुणा इससे करते हैं, सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले से, कभी भी ऐसे गुणा मत कर देना, उल्टा हो जाएगा, निगेटिव में आंसर आ जाएगा। उस तरीके से नहीं, पहले इधर गुणा करेंगे, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, फिर ये बचेगा कितना 10, ऊपर नीचे बचेगा 5, काटेंगे तो 2, x की वैल्यू 2 आ गई, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, y निकल जाएगा। ठीक, देखो 2 क्वेश्चन और लिख दिए मैंने। ठीक है, मैंने ये वाला क्वेश्चन समझा दिया कैसे, मतलब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने अपने आप से लिखे हैं। अब इसको इसी मेथड से कैसे सॉल्व करना है देखो, फिर से एक बार समझते हैं। अब यहाँ से तो x की वैल्यू निकलेगी, देखो जो मेथड में लगा रहा हूँ, पहले 5 का 36 से मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है। फिर माइनस का साइन 7 इंटू 35, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत कहाँ होगी, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने ये बताया कि सबसे पहले इस वाले नंबर का इससे मल्टीप्लाई होता है, तो कितना देगा 5 3 15, 5 3 15 माइनस फिर 7 चौको 28, ये 28 आ गया, ठीक है। अब जरा देखो, मैं ऊपर अगर 5 कॉमन करता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 7, ठीक, यहाँ 7 बचेगा, ये 7 7 या 49 हो गया। 49 में 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36 4 40 हो गया, 40 में से 9 और 4 13 बचेगा, ऊपर बचेगा 13 इंटू ये आ गया 5, और यहाँ नीचे कितना बचा 8 और 5 13 बचेगा नीचे, तो 13 से 13 कट गया, x की वैल्यू आ गई 5। देखो कितना इजीली हो गया, इसमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं करा, वरना देखो मैं 3 का इधर गुणा करता, फिर 4 का इधर गुणा करता, फिर माइनस करते, इससे अच्छा कि सीधे एक ही बार मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ये मेथड सीखो, एकदम बढ़िया आराम से एक ही बार में आ जाएगा। सेम इसी, जब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू भी इसी में रख करके निकाल लेंगे। अब देखो इस वाले को सेम इसी को सॉल्व कर दो, मेरे बताने से पहले सॉल्व करके ट्राई कर लो एक बार। देखो मैं शुरू करता हूँ, 14 चौको 56 माइनस 35 डिवाइड बाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये वाला मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 40 16 21, और ये बचेगा 5 7, ये कट गया, कितना आ गया 3 आ गया। देखो माइनस का 3 आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, तो x की वैल्यू इसमें आएगी माइनस का 3। देखो यहाँ अगर x की वैल्यू निगेटिव भी थी तब भी हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर आया -3। इसमें वैल्यू रख के देख लेंगे, y निकल जाएगा, अभी x और y दोनों को इसमें पुट करके देख लेना, 14 आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड समझ में आ गया। अब देखो ये मेथड, यहाँ मैंने प्लस का इक्वेशन लिया, यहाँ भी प्लस का इक्वेशन लिया, यहाँ भी प्लस का इक्वेशन, यहाँ भी प्लस का इक्वेशन, यहाँ भी प्लस का इक्वेशन, यहाँ भी प्लस का इक्वेशन। क्या ये जो मेथड है, क्या ये प्लस वाले इक्वेशन पे काम करता है, ये निगेटिव वाले पे भी काम करेगा? तो मेरे भाई निगेटिव वाले पे भी ये काम करेगा, बस थोड़ा सा उसमें समझने वाली बात जो होगी वो मैं बता दूंगा। अभी मैं निगेटिव वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो एक चीज़ मैं इसमें समझाया कि यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव में थी, यहाँ भी x की वैल्यू 5 थी, लेकिन यहाँ x की वैल्यू निगेटिव थी, तब भी मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेथड वैसे ही लगाएंगे, x की वैल्यू चाहे जैसी भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मतलब दोनों इक्वेशन निगेटिव लेके देखता हूँ कि हमारे मेथड पे क्या फर्क पड़ता है। देखो इस बार जो मैंने क्वेश्चन लिए तीनों, ये तीनों इक्वेशन में देखो दोनों ही इक्वेशन निगेटिव है, ये वाली इक्वेशन भी निगेटिव, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी इक्वेशन निगेटिव, ये भी निगेटिव, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, ये वैल्यू दे दिया कि ये वैल्यू देखो, जब इसको सॉल्व करोगे कन्वेंशनल तरीके से तो यही वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 5 और 2, चाहे तो रख के देख लो, 5 दूनी 10 माइनस 6, 10 में से 6 के बचा 4, यहाँ रखेंगे 15 माइनस 4 11 आ गया, ठीक है। सेम वैसे ही वैल्यू ये भी रखोगे, ये वेरीफाई कर जाएगा। लेकिन ये वैल्यू मेरे बताने का एक ही मकसद था कि जब मैं अपना मेथड अप्लाई करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा आंसर आ रहा है इससे मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ले लिया, तो अगर निगेटिव भी वैल्यू है तब भी दोनों इक्वेशन निगेटिव, तो क्या फ़र्क पड़ेगा वही अभी देखते हैं। देखो जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ये वाला इक्वेशन, जैसे सॉल्व करते वैसे ही x की वैल्यू निकलेगी, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या करते थे, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते थे, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, माइनस 2 दूनी 4, यहाँ ऊपर कितना जाएगा, अगर 23 25 आएगा और नीचे कितना आएगा 5 आएगा, 5 x बराबर कितना आ गया 5। देखो यही वैल्यू आई थी जो ऊपर वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यहाँ से ये भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। x की वैल्यू 5 रखोगे तो y निकल जाएगा, ठीक। इस वाले को देखो, इस वाले में भी वही करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 7 7 49 डिवाइड बाई, फिर उसके बाद ये वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 माइनस 7 चौको 28, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ आएगा 39 माइनस का, और ये आ जाएगा 13 से काटेंगे, ये निगेटिव में 13 आएगा, निगेटिव कट जाएगा, 3 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3। यही चीज़ यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखना कि इसका माइनस होता है। अब इस वाले को देखो, इसमें क्या होगा, 7 1 7 माइनस 5 1 5 डिवाइड बाई,
इधर माइनस करेंगे 7 दूनी 14 माइनस 5 3 15। अब तो समझ में आ गया होगा, ऊपर आ गया 2 बटे में तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो माइनस का 2 आ ही रहा था। उसके बाद अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक निगेटिव इक्वेशन एक पॉजिटिव इक्वेशन लेके देखता हूँ। इधर एक निगेटिव एक पॉजिटिव, या ऊपर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या फर्क पड़ता है मेथड पे, वो देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने और ले लिए, ये डाउट एकदम से क्लियर कर देगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, या ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो क्या मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लगाओ आंख बंद करके, आंसर आएगा। देखो यहाँ से 4 3 12 हो गया, माइनस 13 दूनी 26, ठीक है, डिवाइड बाई, यहाँ से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 माइनस में 2 दूनी 4, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला जो चीज होगा ये निगेटिव होगा ना, यहाँ पे एक चीज हो जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, ठीक है, फिर माइनस का साइन होता है, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा निगेटिव का, ठीक है। और इधर माइनस करेंगे 5 3 15 माइनस 4, अब सही है, ये भी माइनस से 4 होगा, ये भी माइनस 4 आएगा, ठीक है। तो अब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 26 और 12 कितनी हो जाएगी, 39 और नहीं 38 होगी, 38 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 19, तो ये कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ रही थी, देखो, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव में आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव 4 आएगा। देखो सेम ऐसे ये वाला भी करके दिखाता हूँ। ये वाला चीज आएगा, देखो माइनस का 7 3 21, ठीक है, फिर माइनस का साइन 5 दूनी 44, 44 डिवाइड बाई, इधर आएगा कितना माइनस का 9, फिर माइनस में 10, ये कितना देगा मेरा भाई, माइनस का 4 2 6 65, और ये आएगा माइनस का 19, 4 2 6 और 5 19 38 57 76, गलत आ रहा है कुछ। देखो भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी मैंने, मेथड सही है, मेथड से मैंने कैलकुलेशन का मिस्टेक की। देखो 17 3 51 होता है, मैंने यहाँ 21 लिख दिया है, यहाँ 17 3 51 होगा। फिर उसके बाद सॉरी ये गलत है, 17 3 51 ये निगेटिव में, तो निगेटिव में लिखा, फिर ये माइनस साइन होता है, 22 दूनी 44 लिखा है यहाँ पे। फिर इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 9 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 95 आएगा, सॉरी 95, ऊपर आ जाएगा 95 निगेटिव में, और नीचे आ जाएगा 19, निगेटिव कर देगा 19 5 95, 5 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 5 ही आ रही थी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेथड समझ में आ गया। एक चीज और रह गई इसमें, एक चीज क्या रह गई है, देखो उसको भी क्लियर कर देता हूँ। अगर इधर साइड की वैल्यू यानी जो इधर मैंने लिखा था, जैसे मान लेते मैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रख के कोई इक्वेशन बनाता हूँ, तो लिखता हूँ 3x, ठीक है, -3 रख देता हूँ मैं, चलो -3 रख दिया, तो ये तो माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस 2y रखा तो 4, और ये कितना देगा 5, माइनस का 5 आएगा, ठीक है। अगर इधर की ये वाली वैल्यू निगेटिव हो गई तब कैसे करेंगे, तो देखो मेरा भाई मेथड वही लगेगा, निगेटिव होगी तो निगेटिव ध्यान रखते हुए मेथड लगाना, ठीक है। अब मैं दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ, मान के चलो कितना लिख दो, 5 लिख दूँ, 5x, तो ये -15 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ लिख देता हूँ 7y, 7 दूनी 14, ये निगेटिव का बना देगा, ठीक है। चलो ये निगेटिव का बना गया, ठीक। अब जरा मैं इस पर मेथड लगाता हूँ, यही वैल्यू रख करके मैंने x और y की 2 इक्वेशन बना दी। अब इस मेथड पे मैं लगाता हूँ, तो पहले क्या करूँगा, 2 1 2 माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस का साइन होता है, और ये कितना देगा 7 5 35, माइनस का 35 आएगा, डिवाइड बाई, अब इधर मल्टीप्लाई होगा 5 दूनी 10 माइनस 7 3 21, यहाँ तो कोई साइन नहीं था तो इसलिए यही आएगा, ये कितना देगा 33 आएगा, और ये कितना आएगा मेरे भाई 11 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 3 बार में, और नीचे निगेटिव है तो ऊपर चला जाएगा -3, x की वैल्यू आ गई -3। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, यही मेथड लगाना, आँख बंद करके लगाना, सही आंसर आएगा, और 10 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड के अंदर ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कन्वेंशनल से करोगे तो टाइम लेगा, इस तरीके से करना। अब तो इक्वेशन समझ में आती होगी, ठीक है। अब मैं स्क्वायर समझाता हूँ, देखो स्क्वायर निकालना,
इक्वेशन के मैंने सारे केसेस बता दिए। अब स्क्वायर देखो, मैं 3 चीज़ बतानी मुझे। एक तो मुझे इक्वेशन समझाना था, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया, इक्वेशन हो गया। अब मैं समझाता हूँ स्क्वायर। कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है। देखो, अगर कोई नंबर है, मैं मान लेता हूँ 1 से 1000 के बीच नंबर है, 1 से 1000 के बीच का ही कोई स्क्वायर पूछेगा एग्जाम में, वैसे इतना बड़ा पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ कि 1 से 1000 या कितना भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, कितना भी। देखो कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले इसमें जो स्मॉल रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है जरा ये सुन लो। इसमें स्मॉल रिक्वायरमेंट है कि आपको कम से कम मिनिमम 25 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए। 25 तक स्क्वायर याद होगा तभी आप निकाल पाओगे, जल्दी वरना नहीं निकाल पाओगे। स्क्वायर एकदम रटे होने चाहिए 25 तक के। देखो मैं नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं पहले स्क्वायर लिख देता हूँ। देखो 1 से लेकर 10 तक तो सबको स्क्वायर पता होगा, ठीक है। अगर उतना भी नहीं पता है तो एक बार याद करके फिर आओ यहाँ वीडियो देखो, ठीक है। देखो यहाँ 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है, इसी को पलट दो, 196, 15 का स्क्वायर 225। देखो 13 और 14 वाला आराम से याद होगा। 13 का 169 और 9 आगे 6 पीछे कर दो, 14 का स्क्वायर बन जाएगा। और 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर अब तक 56, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400 लिखने के लिए, 21 का स्क्वायर। देखो ये 12 का उल्टा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 21 का स्क्वायर कितना देखो 441। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कोई मेथड होता नहीं है, बस 12 का स्क्वायर याद है, 21 का उसका उल्टा। 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 576, 25 का स्क्वायर भी याद होगा सबको 625, 26 का स्क्वायर देखो इसका 576, तो इसमें 100 जोड़ दो 676 होता है 676 26 में। 27 का स्क्वायर हो गया 729, 28 का स्क्वायर हो गया 784, 29 841, 30 का तो 900 हो गया, 31 का 108, 961, 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 1296, 37 स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 1444, 39 का स्क्वायर 1521 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। इतना तो स्क्वायर याद होना चाहिए तभी एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज भाई भूल जाओ। इतना कंपटीशन हार्ड है, अगर यहाँ तक स्क्वायर नहीं याद है तो मेरे भाई याद करो इसको, रोज 10 मिनट इसको टाइम दो याद करने पे। स्क्वायर याद करो, टेबल याद करो, तब जाके कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, अदरवाइज ये सब बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो जबान पे रटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको इस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना इसको पॉज करके वीडियो को। देखो अगर मान के चलो मुझे 1 से लेके 100 के बीच का स्क्वायर निकालना है, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कोई भी नंबर का स्क्वायर हो, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 93 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इस 3 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 9 लिखा, 3 का स्क्वायर लिखा 9। अब देखो अब दूसरा मतलब स्टेप 1 तो यही हो गया, यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया। अब स्टेप 2 देखो, इसका गुणा करो 9 3 का 27, 27 का डबल, 27 का डबल हो जाएगा 54, या एक काम करो इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का 9 3 का 27 दूनी 54, 54 का लिखेंगे 4 बचेगा कितना 5, बचेगा कितना 5। अब 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 में 5 जोड़ेंगे 86, 8649, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। दूसरा मैं लेता हूँ, देखो 81 का स्क्वायर निकालना मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 लिखा, फिर उसके बाद इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 8 दूनी 16 का 6 लिखा, सिर्फ 1 बचा, ठीक।
8 का स्क्वायर करेंगे 64, लेकिन ये दहाई के अंक, सॉरी 64, और एक ये हासिल बचा था 65, तो 65 61 हमारा आंसर आ गया ये। अब मान के चलो मुझे लिखना है 73 का स्क्वायर, अब ये निकालना है। देखो 3 का स्क्वायर तो 9 लिखा, फिर इस पूरे का गुणा तो 7 3 21 दूनी 42 का 2 बचेगा कितना 4, 7 का स्क्वायर 49 और 4 53, 5329, ठीक है। 73 का स्क्वायर समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं लिखता हूँ 65 का स्क्वायर, कोई भी 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर है, ऐसे ही स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर लिखो 25, 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 25, फिर 6 पंचे 30 दूनी 60 का 0 लिखेंगे 6, 36 और 6 42, 42025। सॉरी एक चीज गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ये वाला चीज मैंने यहाँ 0 एक्स्ट्रा लिख दिया। फिर से देखो 5 का स्क्वायर 25 लिखा मैंने, ठीक 25 लिखा, ठीक। फिर 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60, देखो 3 का स्क्वायर 9 लिखा था सिर्फ यहाँ पे एक ही डिजिट, 1 का स्क्वायर 1 लिखा था, 3 का स्क्वायर 9 लिखा था, सिर्फ सिंगल डिजिट लिखना है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 है तो सिर्फ 5 लिखेंगे, बचेगा कितना 2, ठीक है। 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 में 2 जोड़ेंगे 62, बचेगा कितना 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 42, 4225 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस ध्यान रखना कि सिंगल डिजिट लिखी जाती है, सिर्फ सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट, ठीक। अब मैं और भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ। देखो ये सारे के सारे नंबर 100 के अंदर है, ये सारे के सारे नंबर 100 के अंदर है, और जब 100 के अंदर आ गए तो हमें वही मेथड से इसको सॉल्व करना है जो मेथड से अभी मैं सिखा रहा था। फिर से क्या करेंगे, इस वाले ये जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, 16 का सिर्फ कितना सिंगल डिजिट 6, लास्ट में कितना बचेगा 16 का 6 लिखे, बचेगा कितना 1, 1 दिमाग में रखो, ठीक है। अब 5 चौको 20, 20 का डबल 40, 40 और 1 जो बचा था 41, 1 बचा कितना 4, 4 को दिमाग में रखो, 5 के स्क्वायर 25 और 4 29, 2916, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही जल्दी निकलेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ये वाला देखो मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 लिखा, कोई भी सिंगल ही डिजिट था सिंगल ही लिख दिया। अब 8 3 के 24, 24 का डबल, 24 का डबल होता है 48, 48, 8 लिखा, बचा कितना 4, 8 का स्क्वायर 64 और 4 68, 6 8 8 9, ये हमारा आंसर। अब देखो ये 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, 7 दूनी 14, 14 का डबल 28 का 8 बचेगा 2, 7 का स्क्वायर 49 51, 5184। ये देखो 36 का स्क्वायर अभी मैंने लिखा था 1296 होता है, लेकिन मैं इसको मेथड से निकालता हूँ। देखो 6 का स्क्वायर 36 का 6 बचेगा 3, 3 बचेगा 6 3 का 18 दूनी 36 और 3 69, 9 बचेगा 3, ठीक है। 3 3 का 9, 9 3 12, 1296, ये 69 नहीं 39 आएगा, सॉरी। अभी देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 6 के नाम 6 दूनी 12, 12 का 2 बचेगा 1, 36 1 37, 3721, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हो गए 1 से 100 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकालना। अब समझ गए हो कि 1 से 100 के बीच में जितने भी नंबर होंगे कोई भी नंबर का स्क्वायर ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैंने सिखा दिया 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच ये वाली नंबर कवर हो गया, ठीक। अब देखो अब 100 के आगे 150, 200, ठीक है, मान के चलो यहाँ आएगा 250, यहाँ आएगा 300, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हम 1000 तक जा रहे हैं, ठीक। तो मैं यहाँ तक करके दिखाऊंगा, उसके बाद मेथड समझ में आ जाएगा। देखो ये तो हो गया 100 वाला कंप्लीट। उसके बाद अगर 100 से ज़्यादा है और 150 से कम है, यानी कि इस रेंज को कवर कर रहा हूँ। अब मैं इस रेंज को कवर कर रहा हूँ, ये वाली रेंज को। तो ये वाली रेंज में देखो, ये वाली रेंज को मैं कवर कर रहा हूँ। देखो कैसे, देखो एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि 100 से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक लेता हूँ। मैं 125 तक की स्क्वायर निकालने में परफेक्ट हूँ। वैसे मैं 140 तक भी निकाल सकता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे 40 तक की स्क्वायर निकालना है। जितना आपको ये याद होगा स्क्वायर, उतना आप आराम से निकालते चले जाओगे। अगर 50 तक याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से डायरेक्ट ये रेंज निकाल सकते हो 50 तक अगर स्क्वायर याद होगा। अगर 25 तक स्क्वायर है तो 25 तक तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर इसमें 25 से पीछे आना पड़ेगा, तब स्क्वायर निकल पाएगा, ठीक। लेकिन मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पूरा 50 तक की स्क्वायर याद होगा।
50 तक स्क्वायर याद होगा, ताकि मैं ये डायरेक्ट रेंज निकाल सकता हूँ। देखो एक बार याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन जब एक बार याद हो जाएगा तो सोचो पूरी 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 स्क्वायर एकदम जबान पे आ जाएगी। देखो कैसे, अगर 50 तक नहीं आते तो 40 तक तो याद ही कर लेना, मिनिमम इतना तो याद ही करना पड़ेगा, इसके नीचे तो कोई चारा ही नहीं बचता है। अब देखो जैसे 100 से करीब में लेता हूँ, जैसे मान लेते हो 105 का स्क्वायर निकालना मुझे, ठीक है। तो देखो इस मेथड में अभी तक की जो ये मेथड था ये अलग था, 1 से 100 वाला मेथड अलग था, ये वाला मेथड अलग था, क्योंकि अगर मैं इस जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ इस मेथड से अगर मैं करता तो ये वाला स्लो स्पीड आती, समझे। लेकिन ये जो मैंने ये मेथड सिखाया वो फास्ट मेथड है, फास्टेस्ट मेथड है, किसी भी 2 डिजिट स्क्वायर निकालने का फास्टेस्ट मेथड है, और ज़्यादातर एग्जाम में अपना 2 ही डिजिट का पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो ज़्यादा आ गया, अपना ज़्यादा का स्क्वायर, कोई बड़ा नंबर का स्क्वायर पूछ लिया, तो मुझे वो भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये पिछले मेथड से अलग है। देखो कैसे, इसको सबसे पहले मैं अभी एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल से समझा रहा हूँ। इसको क्या लिखेंगे, 100 देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। यहाँ पे हम अपनी बेस वैल्यू को 100 मान के चल रहे हैं, अपनी बेस वैल्यू को 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है। ठीक, बेस वैल्यू मतलब ये होता है कि जो भी हम नंबर मान रहे हैं उससे कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो 5 ज़्यादा है, कम वाला तो हम निकाल लेंगे पिछले वाले मेथड से, लेकिन ज़्यादा वाला देखो कैसे निकालना है। 100 से 5 ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर होगा 25, ठीक है। जितना भी नंबर ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है 25, और यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है, सिर्फ 2 डिजिट। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट का होना चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जितना ज़्यादा था, पहले मैंने इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया, पहले मैंने इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसी नंबर का डबल करता हूँ, इसी नंबर का डबल करूंगा तो कितना आएगा, 10। इस नंबर का डबल किया 10 आया, ये 10 उठा के 100 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 110। तो 110 25 हमारा आंसर आ गया, यही हमारा स्क्वायर है 105 का। देखो समझ में आ गया। अब मैं डायरेक्ट एक और एग्जांपल लेता हूँ, 107 का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले 7 ज़्यादा है, 7 का कर दो स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 2 डिजिट हो गया। फिर 7 का डबल करना है, 7 का डबल 14, 14 100 में जोड़ेंगे तो 114 49 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब 108 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 का डबल 16, 116 64 हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, 112 का स्क्वायर निकालता हूँ। तो देखो 12 का, ये 12 जाता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 44 लिखा, एक बचा है हासिल, एक बचा कैरी, ठीक है। अब 12 का डबल करेंगे 24, 24 और ये बचा हुआ था 25 और 100 में जोड़ देंगे तो 125 44 हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब मान के चलो 119 का स्क्वायर निकालना है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो सिर्फ 61 लिखेंगे, बचेगा कितना, 3 बचेगा, ठीक। 19 का डबल 38, 38 और 3 41, 100 में जोड़ेंगे 14161, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लो 123 का स्क्वायर निकालना है, इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालोगे कन्वेंशन से तो निकालते रह जाओगे, लेकिन देखो जो मेथड बता रहा हूँ उससे कितना इजीली आ जाएगा। 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर 529, तो 29 लिखे से 5 बचा, 23 का डबल 46, 46, 46 और 5 कितना हो गया, 51, तो 151 29 ये आंसर आ गया, ठीक। अब मान के चलो 139 आ गया, 139 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो ये तो 39 जाता है, 39 का वैसे स्क्वायर मैंने 140 तक लिखा था, 39 का स्क्वायर होता है 1369, नहीं 39 का स्क्वायर होता है 1225, नहीं यार 39 का स्क्वायर एक आएगा तो 39 का स्क्वायर होता है 1521, अभी लिखा तो मैंने 39 1521 होता है, 39 का स्क्वायर 1521। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग से खिसकेगा ये। तो देखो सिर्फ 2 ही अंक लिखना है, 21, ठीक है। अब बच गया 15 हासिल, 15 हासिल बचा। अब देखो 39 का डबल करना है, तो 60 और 18 78, 78 में 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 7 8 9 93,
21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 139 का स्क्वायर हो गया। ठीक, इसी को निकालने का एक और तरीका भी है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये हमने 100 को बेस मान के किया, 100 से कितना कितना ज़्यादा है वैसे करते चले जाएंगे। ठीक, तो देखो नंबर कहाँ तक कवर हो गया, क्योंकि हमको 40 तक की स्क्वायर था, 40 तक की स्क्वायर था, तो हम 100 से 140 के बीच में नंबर गैप कवर कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक, तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया, 40 तक अगर स्क्वायर था तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की नंबर कवर कर दिया। ये मान लेते हैं ये 140 है। ठीक, तो अभी तक मैं इस रेंज को कवर कर चुका हूँ, इस रेंज को, ये वाली रेंज हो गई, और ये मैं 40 तक आगे जा चुका हूँ। ठीक है, 100 को बेस मान के। अब बच गया ये वाला गैप, ये मतलब 140 से बड़ा और 150 से कम, और बाकी आगे का 150 से ज़्यादा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, अगर मान लेते हैं 140 और 150 के बीच कोई नंबर आ गया, जैसे 144 का स्क्वायर निकालना है, या फिर मान लेते हैं 148 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 142 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। अब मुझे 44 का स्क्वायर याद नहीं, 48 का स्क्वायर याद नहीं, 42 का स्क्वायर याद नहीं, तो बस मैं एक काम करूंगा, ये देखूंगा कि ये 150 से, अब मैं 100 को बेस नहीं मानूंगा, क्योंकि 100 को बेस मानते तो 44 ज़्यादा हो जाता, और 100 को बेस मानते तो 48 ज़्यादा होता, 100 को बेस मानते तो 42 ज़्यादा होता। 100 को बेस नहीं मानेंगे। ठीक है, अब मैं बेस मानूंगा 150 को, क्योंकि हम 150 के करीब ज़्यादा है। अगर मैं 150 को बेस मानूंगा तो देखो 150 से कितना कम है, 6 कम है कि नहीं, 150 से, इसी नंबर को मैं तोड़ के लिखता हूँ, 150 माइनस 6, इतना लिख सकता हूँ। तो 150 से 6 कम है, तो जितना भी कम है इसका स्क्वायर कर दो, जितना भी कम है उसका स्क्वायर करेंगे। 36 फिर से वही 2 ही डिजिट लिखेंगे, यहाँ भी 2 डिजिट लिखेंगे, सिर्फ ओनली 2 डिजिट। ठीक है, इस नंबर का डबल करेंगे जैसे कर रहे थे, डबल करके 100 में जोड़ रहे थे, क्योंकि 100 हमारा बेस था। लेकिन अब की हम 150 में माइनस करेंगे, 150 में माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू 150 से कम है, 150 से कम है, तो 6 माइनस डबल करके माइनस करेंगे, तो इसका डबल हो जाएगा 12। जब 12 150 में माइनस करेंगे तो कितना देगा, 12 8 20 और 10 20 और 30 50, यानी 138 आएगा। ठीक है, 138 आया, 138 आया। अब 138 यहाँ पे नहीं लिखना है, इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, समझो। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखो फिर से मैं समझाता हूँ। 144 था, इसको मैंने लिखा 150 में से 6 कम था, तो 150 माइनस 6 लिखा। अब ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया 36, 2 ही डिजिट तक लिखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद इसको डबल करके जोड़ते थे 100 में, क्योंकि 100 से ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ 150 बेस माना है और 150 से कम है, 150 से कम है, तो इसका डबल करके आप घटाएंगे। अगर ज़्यादा है तो जोड़ते, कम है तो घटाएंगे, तो इसका डबल करेंगे तो आएगा 12। 12 150 में से घटाएंगे, 150 में से 12 घटाएंगे तो ये 8 बचेगा, 3 138 आएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं सीधे सीधे 138 यहाँ लिख देता, अगर 100 होता तो 100 बेस होता तो सीधे सीधे 138, लेकिन यहाँ पे बेस 150 है, 100 नहीं है। तो बस ये देखो, ये जो बेस माना है एक्चुअल बेस से कितना ज़्यादा है या कितना गुना है। ठीक है, ये जो मैंने बेस माना है 150, ये एक्चुअल बेस से कितना गुना है। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, एक्चुअल बेस हमारा, बेस हमने 150 माना, एक्चुअल बेस हमारा 100 था, यानी कि 3/2 गुना है, यानी कि हमारी चीज़ जो है 3/2 गुना है। तो ये जो हमारा आ रहा है इसका 3/2 गुना यहाँ लिखा जाएगा, तो इसका 3/2 गुना कर दो, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 9 3 27, 2 18 2 20, यानी ये आंसर आएगा 20736, 144 का स्क्वायर। देखो बताने में इतना टाइम लग गया, करने में इतना समय नहीं लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं एक बार और पूरे स्टेप्स लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या किया कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा था इसका स्क्वायर किया मैंने, 2 डिजिट तक लिख दिया। ठीक, फिर इस 6 का डबल किया, 6 का डबल करके 100, देखो ऊपर 100 में जोड़ ज़्यादा था तो जोड़ रहे थे डबल, और कम है तो कम कर रहे, तो यहाँ डबल करेंगे 12, 12 इस 150 में घटाएंगे तो आएगा 138। लेकिन यहाँ 138 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हमारा बेस 100 नहीं रह गया। 100 से जितना गुना हो जाता है सेम वही चीज़ हम इतने गुना यहाँ वैल्यू रख देते। तो ये जो 150 ये 100 का 3/2 गुना है, तो इसका 3/2 गुना करके यहाँ लिख दिया मैंने 207, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो सेम चीज़ इसको मैं डायरेक्टली कैसे करता हूँ, यहाँ पे देखो ये मुझे दिख रहा है 2 कम है, 150 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 लिखेंगे,
लेकिन यहाँ 2 डिजिट लिखा जाता है इसलिए मैंने 04 लिखा है। यहाँ 2 डिजिट लिखा जाता है इसलिए कितना लिखा मैंने 04। ठीक है, अब 2 का डबल करेंगे तब भी 4 आएगा, और 150 में माइनस करेंगे 4 तो 146 आएगा। 146 नहीं लिखेंगे, बेस जो हमारा 3/2 गुना है, तो 3/2 गुना करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 3 6 तो कितना आ जाएगा 921,904, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ये 8 कम है, 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64, 8 का डबल 16, 16 150 में घटाएंगे, 150 में 16 माइनस करेंगे तो 16 4 20, 30 134 आएगा। 134 का 3/2 गुना करेंगे क्योंकि बेस हमने 150 लिया, 2 6 12, 2 सत्ते 14, तो 7 तरीके 21, 2 बचेगा 18, 2 20, 20164, यही हमारा आंसर आ गया। तो ये सारे समझ में आ गए होंगे, यानी 140 और 150 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सबका स्क्वायर इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके डबल करके 150 में माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको 3/2 गुना करके यहाँ वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना आराम से, एक बार में नहीं आएगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से ये समझ में आ जाएगा। मेथड एक बार सीख लेना है, देख लेना है, उसके बाद तो कर ही लोगे। 2-4 एग्जाम्पल मैं अपने आप से भी लेके समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 141 का ये स्क्वायर ले लेता हूँ, 142 का स्क्वायर तुम निकाल ही लिया, 3 का स्क्वायर देखो 145, 3 स्क्वायर और समझा देता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा इससे। देखो यहाँ पे 150 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर लिखा 81। ठीक, 9 का डबल होता है 18, 18 इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 18 2 20, 30 132 आएगा। ठीक, अब 132 तो हम लिखेंगे नहीं, 150 कितना गुना है इस एक्चुअल बेस का, 3/2 गुना है, तो 3/2 गुना कर दो, 2 6 12, 2 6 12, 6 3 18, 6 3 18 19, 19881, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, सेम इसका निकालोगे, 7 कम है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 डिजिट लिखा, 7 का डबल 14, 14 इसमें माइनस करेंगे, 150 में कितना आएगा, 14 6 20, 30 136, 150 136 से लिखेंगे, इसका कितना गुना है, 3/2 गुना है, 3/2 गुना है, तो 3/2 गुना कर दो, 2 6 12, 2 8 16, 24 4, 2 बचेगा 18, 2 20, 20449, ये आ जाएगा। सेम है, देखो इधर 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25 लिखा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 लिखा, और 5 का डबल 10, 10 घटाएंगे तो 140 आएगा, 140 का 3/2, ये आ जाएगा 70 7 210, 21025, ये आंसर आ जाएगा 1 2 3। देखो यकीन मानो, अगर ये सीख लोगे कन्वेंशनल वे से, सोचो कितना समय जाएगा इसको करने में। ठीक है, कन्वेंशनल वे, अगर ये मेथड नहीं पता होगा तो सोचो कितना समय जाने वाला है इसको करने में। इसीलिए ये मेथड सीख लो, थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्क्वायर याद होगा उतने जल्द आराम से कर लोगे। तो देखो मैंने ये बता दिया, ये वाली रेंज कवर कर दी, 100 से 140 तक, तो जो याद था वो हम 100 से एक्स्ट्रा देख लेंगे, और जितना कम है 10 कम है तो उसे पीछे माइनस करके हम देख लेंगे। ठीक है, अब मैं इसके आगे आता हूँ। अब मुझे फिर से 150 से 40 तक के स्क्वायर याद है, तो मैं सीधे 190 तक की कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें 40 तक के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 190 तक पहुँच जाएगा। तो मैं 190 की रेंज में कोई भी स्क्वायर निकाल सकता हूँ। जैसे मान के चलो 161 का स्क्वायर निकालना हो मुझे, 189 का स्क्वायर निकालना हो मुझे, या फिर मुझे निकालना हो 173 का स्क्वायर निकालना हो, कोई इसकी रेंज के, कोई ये भी, कोई इसकी ये वाली रेंज में कोई भी नंबर, 153 का स्क्वायर निकालना हो। चलो अभी मैं 4 समझा देता हूँ। देखो मैं फिर से वही काम करूँगा, मैं देखूंगा 150 से कितना ज़्यादा लिया मैंने, 150 से 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर लिखेंगे तो 121 होता है। सिर्फ यहाँ 2 अंक लिखा जाता है, 1 अंक बच गया हमारा। ठीक, फिर 11 का डबल कर दिया जाता है, 22 आएगा, 11 का डबल 22 आएगा। 22 आपकी 100 बेस तो नहीं माना मैंने, बेस माना 150, तो 150 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 172, 172, और ये 172, लेकिन 172 यहाँ लिखेंगे नहीं, इसका 3/2 गुना है 100 का, तो इसका 3/2 गुना कर दो, तो 3/2 गुना करेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 3 गुना 3, 6 3 18, 24 25, 258 आएगा। इसका 6 3 18, 24 25, 258, यानी जब हम इसका 3/2 गुना किया तो 258 आ गया। 258 में एक हासिल जो बचेगा 259। देखो कैरी जो है सबसे लास्ट में जोड़ना है, इसमें नोट करके लिख लेना, तो कैरी होगा वो लास्ट में जोड़ना है, लास्ट में जोड़ना है।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 189 का स्क्वायर निकालना है। फिर से देखो ये 150 से कितना जाता है, 49 जाता है सर, नहीं 39 जाता है, 5 3 8, हाँ 39 का स्क्वायर अभी पता था मुझे, 15 21 मतलब अभी लिखा था 39 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से 21 लिखेंगे, बचेगा कितना 15, 39 ज़्यादा था, 39 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, अगर ये 40 होता तो डबल करते 80 आता, 80 में, लेकिन 40 है नहीं, 2 माइनस करेंगे 78 आएगा, ठीक है 78 आएगा, ठीक। अब इस 78 को 150 में जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला नंबर ज़्यादा है, जब इसमें 150 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 12 228 आएगा, 228। लेकिन 228 यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इसका बेस हमने 150 माना है, तो 3/2 गुना करना पड़ेगा, 1 1 4 14 28 42 342 में 15 ये बचा है, ये आया 342, ये 15 जोड़ेंगे तो 5 7 3 5 7 2 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखो 73 150 से कितना जाता है, 23 जाता है, 23 जाता है, तो 23 का स्क्वायर लिखेंगे कितना, 529 का 9 बचेगा कितना, 5 बचेगा, 23 का डबल 46, 46 150 में जोड़ेंगे तो 196 का 3/2 गुना, क्योंकि बेस हमने 150 लिया, 2 9 18 2 8 16 9 8 3 24 4 2 27 29 294 और 5, ये कितना आ जाएगा भाई, 299 सेम ये निकाल के दिखाओ, देखो यहाँ से 3 ही जाता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, लेकिन सिंगल डिजिट नहीं लिखते, 2 डिजिट लिखते हैं, तो 0 9 लिख दिया मैंने, ठीक। 3 का डबल हो गया 6 जोड़ेंगे 150 में तो 156 आएगा, 156 नहीं लिखेंगे, इसका 3/2 गुना, 2 7 14 2 8 16 8 3 का 24 4 2 21 23 2 3 4 0 9, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये रेंज कवर हो गई 150 से 190, अब 190 से 200 के बीच वाली रेंज, अब मैं ये वाली रेंज कवर करने जा रहा हूँ, ये वाली रेंज कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास 192 का स्क्वायर आ गया, या मान लेते हैं 197 का स्क्वायर आ गया, अभी मान लेते हैं 198 का स्क्वायर आ गया, या 195 का स्क्वायर आ गया, तो कैसे निकालेंगे, देखो अब मुझे यहाँ पे 200 से कंपैरिजन करना पड़ेगा, देखो कैसे, अब ये 200 से कितना कम है, 200 से 8 कम है, 200 से 8 कम है, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 64 ही लिखूंगा, क्योंकि 2 ही अंक लिख सकते हैं। अब 8 का डबल 16 हो गया, 16 माइनस करेंगे इस 200 में, 16 माइनस करेंगे 200 में तो कितना देगा, 184 आएगा, ठीक है 184 आएगा। अब ये 184 में सीधे यहाँ नहीं लिख सकता, अब देखो मैंने बेस कितना लिया है, 100 से जस्ट डबल ले लिया है, बेस हमने कितना ले लिया डबल, तो इसका डबल करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बेस 3/2 था तो 3/2 करके लिखा था, वैसे डबल करेंगे 18 दूनी 36 और 4 दूनी 8 3 6 8 6 4, ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है 192 का स्क्वायर। अब देखो सेम के 197, 200 से कितना कम है, 3 कम है, 200 से कितना कम है, ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9, क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं 2 डिजिट लिखेंगे। अब 3 का डबल 6 माइनस करेंगे इसमें तो 194 आएगा, 194 आएगा, लेकिन 194 नहीं लिखेंगे, ये बेस का कितना डबल है, बेस का डबल है तो इसका भी डबल लिखेंगे, तो यहाँ कितना जाएगा 19 दूनी 38 4 दूनी 8 38809, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 कम है, 200 से 2 कम है, 200 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 0 4 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखते हैं। अब देखो 2 का डबल 4 माइनस करेंगे तो 196 आएगा, लेकिन 196 नहीं, इसका डबल लिखेंगे 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12 392 39204, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब ये लास्ट अपने आप से निकाल के देखो। देखो अगर ये 200 से 5 कम है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, यहाँ पे 2 अंक लिख गया, 5 का डबल 10, 10 200 में माइनस करेंगे 190, 190 का डबल 19 दुनिया से 38025 हमारा आंसर। ठीक है, अब ये तो 200 से कम वाला हो गया, यानी कि हमने रेंज कवर कर दी यहाँ तक 200 तक की, कोई भी स्क्वायर निकालना हो। अब देखो 200 से आगे देखते हैं, अगर मान लेते हैं हमें फिर से 40 तक की स्क्वायर है तो हम 200 से 240 तक की निकाल ही सकते हैं आराम से। ठीक है, 240 की रेंज में देखो, मान के चलो मैं ले लेता हूँ 232 का स्क्वायर, 211 का स्क्वायर, 235 का स्क्वायर और 200 कोई और नंबर ले लेता हूँ 222 का स्क्वायर। चलो ठीक है, इतना। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये नंबर लिया, अब इसमें से मैं देखता हूँ 200 से कितना जाता है, 200 से 32 जाता है, 32 का स्क्वायर हो गया, 200 से 32 जाता है तो 32 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 32 का स्क्वायर 1024, तो इसमें से लास्ट की 2 डिजिट लिखेंगे 24, लास्ट की 2 डिजिट लिखेंगे 24। ठीक, बच गया 10, 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब 32 का डबल करेंगे 64, 64 200 में लिखी जोड़ेंगे तो 264, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे 264 नहीं लिखा जाएगा, ये बेस का डबल है तो इसका डबल लिखेंगे तो 400 नहीं 528, और ये 10 कैरी था तो 538, 53824 ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, अब जैसे ये देखो, ये 200 से कितना जाता है 11 जाता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन एक बच गया। अब 11 का डबल 22, 22 200 में जोड़ेंगे तो 222, कहीं 222 नहीं, जस्ट बेस का डबल है 200 तो इसका भी डबल कर देंगे 444, लेकिन ये वाला है कैरी 5 हो जाएगा तो 14451 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखो 35 जाता है, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, 1225 तो 25 का स्क्वायर 25 लिखेंगे सिर्फ, 12 बज गया यहाँ से। 35 का डबल 70, 270 आएगा, 270 का डबल करेंगे क्योंकि बेस 200 है, बेस का डबल है 200, तो 27 का डबल 54, 540, और ये 12 और था 55225, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला निकाल के दिखाओ अपने आप से, देखो बता देता हूँ। यहाँ पे 22 जाता है, 22 का स्क्वायर 484, तो 4 कॉमन आ जाएगा, 22 का डबल 44, 244, इसका डबल करेंगे तो 24 दूनी 48 और 8, और ये वाला 4 हासिल जोड़ेंगे तो 48884 आ जाएगा। सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो गई, 22 का डबल 484, 4 बचा। ठीक, 22 का डबल 44, 244 का डबल करेंगे तो 24 दूनी 48, 4 दूनी 8 4 12, सॉरी तो ये आ जाएगा 488 में 4 जोड़ेंगे 8 4 12, 49284 आएगा, 49284, ये सही है। सही है, बस इसका डबल करोगे तो ये आएगा 484, इसमें 4 कैरी जोड़ोगे, इतना सीधे लिख दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा रेंज, यानी कि इसकी बीच की रेंज भी कवर हो गई। अब मुझे 250 की रेंज वाली देखनी है। अब मान के चलो मेरे पास ये कोई ऐसा नंबर होता है जो इसके बीच में है, क्योंकि यही वाले नंबर बच गए। जैसे मान लो 245 का स्क्वायर आ गया, अब मान लेते हैं 249 का स्क्वायर आ गया या 243 का स्क्वायर आ गया, तब कैसे निकालेंगे? देखो इस तरीके से निकालते रह जाओगे अगर नहीं पता होगा तो। देखो अब इसको कैसे करेंगे, ये 250 में से देखो अब बेस हम इसको मान लेंगे। अब इसको बेस मानेंगे तो 100 से देखो कितना बेस है, ये तो 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। तो कोई भी नंबर कितना गुना है कैसे निकालते हैं कि वो बेस कितना है और 100 से कितना है, 100 से कितना है 2.5 गुना है। या तो भी सीधे 5 नहीं तो 5/2 भी कर सकते हो, 5/2 भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये कितना कम है, 5 कम है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 2 डिजिट तक वही काम। फिर 5 का डबल 10, 10 इसमें माइनस करेंगे 240 आएगा, 240 नहीं लिखना है क्योंकि बेस हमारा 2.5 गुना है तो इसका 2.5 गुना लिखना है। तो देखो सबसे पहले डबल कर दो, 24 का डबल 48 और आधा का मतलब इसका 120, ये कितना देगा 4 5 600, 60025, ये हमारा आंसर आ गया।
ढाई गुना करोगे तो आएगा 600, ये 600 ही हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई कैरी वैरी बचा नहीं था तो सीधे यही आंसर आएगा। अब देखो ये वाला, ये तो 250 से कितना कम है, ये तो एक ही कम दिख रहा है मुझे, 250 माइनस 1, सिर्फ एक कम है तो एक का स्क्वायर 1 लिखेंगे, लेकिन 1 नहीं, 0 1 लिखेंगे, 1 नहीं, कितना लिखेंगे 0 1। तो जब 0 1 लिख दिया मैंने तो एक का डबल हो गया 2, 2 इसमें माइनस करेंगे तो 248 आएगा, 248 का ढाई गुना लिखना है, तो पहले इसका डबल कर दो, 48 2 96 4, ठीक। अब 0.5 मतलब इसका आधा, तो 1 2 4, अब जोड़ लेते हैं, 9 2 11 12 4 5 6, 600 62001, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ये वाला चीज़ देखो, ये कितना कम है, 250 से 7 कम है, 250 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 9 2 डिजिट तक लिखा मैंने 49, फिर 7 का डबल 14, 14 250 में माइनस करेंगे कितना देगा, 14 6 20 30 36 236 आएगा, 236 का ढाई गुना कर दो, ढाई गुना का मतलब हो गया इसका, पहले डबल कर देता हूँ मैं, डबल करूँगा 36 का डबल 72 और 2 दूनी 4, फिर 118, ठीक है। तो 7 8 9 0 5 59049, ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये रेंज कवर कर दी मैंने 250 तक की, यानी 1 से 250 तक की पूरा स्क्वायर की रेंज कवर कर दी। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे 1 से 250 से 300 के बीच, फिर से हम एक ही चीज़, हमें 40 तक की स्क्वायर याद था तो हम 290 तक याद निकाल सकते हैं, 290 तक तो ऐसे निकालेंगे, फिर उसके बाद ये वाला निकालेंगे। तो मैं दो एग्जांपल ले लूँगा, इधर वाला, 2 एग्जांपल ये वाला, फिर उसके बाद कंटिन्यू। अब तो समझ में आ गया प्रोसेस कैसा है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 250 के ऊपर कोई नंबर है 255, और कोई एक दूसरा नंबर लेते हैं जो 290 के करीब हो, 276 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, मान के चलो, ठीक है। ये बहुत ही करीब का नंबर ले, चलो एक और ले लेता हूँ मैं, 283 का स्क्वायर निकालना है। देखो सबसे पहले 250 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 के स्क्वायर लिखेंगे 25, 5 के डबल 10 करेंगे, 10 जोड़ेंगे 260 आएगा, 260 का ढाई गुना करेंगे, क्योंकि बेस इसका ये वाला जो बेस है 100 का ढाई गुना है, 100 का ढाई गुना है, तो 46 सॉरी 40 और 12 52, 26 दूनी 52 0 130, यानी कि 65025, ये हमारा आंसर। ये देखो ये 250 से कितना जाता है, 26 जाता है, 26 जाता है, 26 का स्क्वायर लिखेंगे, देखो 26 जाता है तो 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 676 लिखेंगे, 6 बच गया, 6 बच गया। अब 26 का डबल कितना देगा, 52, 26 का डबल 52, 52 250 में जोड़ दो, कितना देगा 302, 302। अब 302 नहीं, इसका ढाई गुना लिखो, तो इसका ढाई गुना कितना हो जाएगा, 3 का डबल 604, और आधा कितना देगा, ये 15 और ये, तो 5 5 7, और ये वाला हासिल 6 बचा था, तो 6 5 11 6 7 6 1 7 6 1 7 6, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कितना ज़्यादा दिख रहा है, 250 से 33 जाता है, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 1089, तो सिर्फ 2 संख्या लिखना है 89, ठीक। बचेगा कितना 10, 33 का स्क्वायर 66, 250 में जोड़ दो तो कितना देगा 316, 316 का ढाई गुना, इसका तो डबल का 31 का डबल 62, 6 का डबल हो जाएगा ये 632, और आधा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 15 158 आएगा, ठीक है। तो यह 5 3 8 1 9 790, ये सीधे 790, ये 800, ये तो पूरा 800 आ गया, 80089, ये आंसर। यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं 290 से 300 वाली रेंज कवर कर रहा हूँ, ठीक है, 290 से 300 वाली रेंज। जैसे मान के चलो मेरे पास नंबर आता है 296 का स्क्वायर निकालना है, या इसी में मैं 300 से 340 तक वाला भी समझा दूंगा, दो पीछे वाला और 2 आगे वाला लेके करता हूँ।
1 का स्क्वायर निकालता हूँ और एक और ले लेता हूँ मैं 293 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मैं बेस लूँगा 300 को, अब मैं बेस लूँगा 300 को और देखूंगा कि ये कितना गुना है, ये तो 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो जो भी लास्ट में नंबर आएगा उसको 3 गुना करके लिख देंगे सीधे। तो देखो पहली बात तो ये कि 300 से कितना कम है, 300 से ये 4 कम है, तो वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। ठीक है, फिर 4 का डबल 8, 8 माइनस करेंगे इसमें तो 292 आएगा। ठीक है, 292 नहीं लिखना है, 292 नहीं लिखना है, उसका 3 गुना लिखना है, तो इसका 3 गुना कर दो बस, 29, 58, 87, 870 और 3 6 87616, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, सेम वही काम ये देखो 300 से कितना कम है, 300 से 9 कम है, 300 से अगर 9 कम करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक, फिर 9 का डबल 18, 18 इसमें माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 18 तो 20 और 80 82, 282 आएगा। ठीक है, 282 नहीं लिखेंगे, इसका 3 गुना करेंगे क्योंकि बेस अब 300 माना है मैंने, तो 3 गुना कर देंगे, यानी एक्चुअल बेस का 3 गुना है, तो 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 4 बचेगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 8 4 6 8 1 आंसर। ठीक, अब ये देखो ये कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का डबल 14, 14 300 में 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 6 20 86 286, इसका एक्चुअल बेस का 3 गुना लिखो, तो 6 त्रिक 18, 8 3 24 25 5 2 6 2 8, 85849। अब देखो लास्ट 300 से 340 के बीच, फिर वही करते आगे चले जाएंगे, जितना का भी स्क्वायर पूछा होगा निकाल लेंगे, बस मेथड ध्यान रखना है। जैसे मान लो 305 का स्क्वायर निकालना था, तो 300 से 5 जाता है तो 5 का स्क्वायर 25 लिखा, 5 का डबल 10, 300 में जोड़ेंगे 310, एक्चुअल बेस का 3 गुना है, 3 गुना कर दो, 3 3 90, 930 25 आंसर आ गया। अब जैसे मान लो 312 का स्क्वायर निकालना है, 312 का स्क्वायर 44 होता है, 144, एक बच गया, 12 का डबल 24, 324, एक्चुअल बेस का 3 गुना कर दो, क्योंकि एक्चुअल बेस का 300 लिया है ना, तो 24 48 72, 972 1 973, ये वाला हासिल 973 44 आंसर आ गया। मान लो 325 लिखा मैंने, तो 25 का स्क्वायर 625, तो 25 लिखेंगे बचेगा 6, बचेगा कितना 6। अब 25 का डबल 50, 50 300 में जोड़ेंगे 350, इसका 3 गुना कर दो 0, तो 3.5 गुना करेंगे तो 90 और 150, 1050 1050 और ये वाला 6 105625, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आगे निकालते वैसे चले जाएंगे। तो इक्वेशन बता दी मैंने, स्क्वायर बता दिया। ठीक है, बाकी एक जो रह गया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।